Morning, dear students. Today we'll do worksheet 19 made by Directorate of Education, JNCT of Delhi, date 1/12/2020, subject mathematics, class 7th, English medium, name of student right here, name of class teacher here. Today's topic is exponent and power. This is very important and interesting topic. You can easily understand if you see a light attention toward this worksheet. As we know that 4 into 4, 4 कितनी बार आया डियर स्टूडेंट्स? 2 बार, 4 स्क्वायर. 4 कितनी बार आया? 3 बार आया. तो 4 की पावर 3, 4 रेज टू द पावर 3. देन 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 3. हियर बेस इज सेम, यानी 4 हमारा बेस है, बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई में पावर हमारा ऐड हो जाएगा 2 प्लस 3. यार बच्चों देखो यहाँ पे 4 की पावर 2 है एंड इंटू 4 रेज टू द पावर 3. यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा 2 एंड 3. 2 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5, तो 4 रेज टू द पावर 5 ये आंसर होगा. तो यहाँ से एक हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट निकलता है. बेस इज सेम इन प्रोडक्ट देन एक्सपोनेंट विल बी एडिड. एक्सपोनेंट मीन्स पावर, पावर विल बी एडिड. Here, dear students, 10 into 10 raised to the power 11. यहाँ पे ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, एक्चुअल जो सही होगा 10 into 10 raised to the power 11. तो यहाँ बेस हमारा क्या है? 10 है. यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो पावर 1 माना जाएगा. तो बेस 10 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है. अब बेस हमारा सेम है मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, तो पावर हमारा ऐड होगा 11 प्लस 1 12 इज द आंसर. अब इस क्वेश्चन में इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे तो बेस हमारा सेम है बट पावर इसमें ऐड नहीं होगा. ऐड यहाँ करके दिखा रखा है, ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस का साइन है. तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाले साइन में ही होगा. तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, ये फार्मूला निकलता है, बेस हमारा सेम हो एंड ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n. देखो यहाँ बेस हमारा a और a सेम है, तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई में पावर हमारा ऐड हो जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट रूल, व्हाट हैपेंड व्हेन बेस इज सेम विद डिवीजन. अगर डिवीजन में बेस सेम होगा तो क्या होगा? प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे डिवीजन है a रेज टू द पावर m डिवाइड a रेज टू द पावर n. ठीक है, डिवीजन में बेस हमारा सेम होगा तो हमारे क्या होंगे? पावर्स माइनस में हो जाएंगे, m माइनस n, हमारा बेस वही का वही रहेगा. पॉइंट नोट करने के यहाँ पे ये है कि m इज ग्रेटर देन n, m की वैल्यू n से ग्रेटर ही होनी चाहिए. ठीक है, और m एंड n कैसे हैं? होल नंबर्स हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2. यहाँ पे देखो हमारा बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. डिवाइड का साइन है, 4 माइनस 2 मीन्स 3 रेज टू द पावर 2. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ थर्ड रूल इज टेकिंग पावर ऑफ ए पावर. यानी टेकिंग पावर ऑफ ए पावर मीन्स क्या है? ये फार्मूला है. देखो ए रेज टू द पावर m टू द होल पावर n. देखो यहाँ पे पावर की पावर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इस केस में पावर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m इंटू एन. बेस हमारा सेम रहेगा. टू अंडरस्टैंड इट वी टेक एन एग्जाम्पल. a हियर 2 रेज टू द पावर 3 टू द होल पावर 2. यहाँ पे 2 की पावर 3 है एंड होल पावर क्या है? 2 है. तो यहाँ पे क्या है? पावर्स पे पावर्स मल्टीप्लाई है, यहाँ पे पावर्स पे पावर, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2. योर आंसर इज 2 रेज टू द पावर 6. ये हमारा थर्ड रूल है. नेक्स्ट रूल है हमारा, बिफोर टेलिंग यू नेक्स्ट रूल, हियर वी सी थिंक विच इज ग्रेटर, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 और 5 रेज टू द पावर 2 होल पावर 3. इसको आप सोल्व कर लोगे. 5 रेज टू द पावर 2 मीन्स 25 और मल्टीप्लाई 3. हियर 5 देखो यहाँ क्या है? 5 रेज टू द पावर 2 होल पावर 3. तो यहाँ पे बेस हमारा सेम, बेस हमारा 5 है और पावर्स क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2:3. तो यहाँ से क्लियर कट आ रहा है क्या कि यहाँ पे जो हमारा
5 रेज टू द पावर 6 ग्रेटर होगा। नाउ नेक्स्ट रूल, व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखो बेस डिफरेंट मतलब a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m। देखो यहाँ बेस डिफरेंट है बट पावर हमारा सेम है, तो इस केस में क्या होगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a इंटू बी, पावर हमारा सेम रहेगा। ये हमारा ये फार्मूला था। इस फार्मूले को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ देखो हमारा यहाँ पे हमारा बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इस केस में क्या होगा, बेस की मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 और 6 और रेज टू द पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है when base is different and exponent is same under division, तो क्या होगा, ठीक है, तो a रेज टू द पावर m डिवाइड b रेज टू द पावर m। देखो यहाँ बेस हमारा क्या है, बेस हमारा डिफरेंट है और पावर सेम है। इस केस में क्या होगा, बेस हमारा a और b है ना, a बाय b लिख देंगे इसको, और पावर हमारा सेम रहेगा, होल पावर m। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4। यहाँ बेस हमारा क्या है, डिफरेंट है, तो डिवाइड का साइन है, तो 2/3, बेस तुम्हारा 2/3 और पावर हमारा हो जाएगा 4। ये हमारा ये रूल था। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है इसमें, एनी नंबर्स एक्सेप्ट 0 रेज टू द एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी नंबर सिर्फ 0 को छोड़ के, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे 2 रेज टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना, 4 रेज टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, 100 रेज टू द पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 2 रेज टू द पावर, ये एग्जांपल है, 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, पावर 0 है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इन तीनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 3 इज द आंसर। नाउ लेट्स प्रैक्टिस, हमारे पास अब लेट्स प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस हमारा सेम है, पावर्स हमारे क्या है, डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर से ऐड हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ बेस p और p सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर हमारा ऐड हो जाएगा, p रेज टू द पावर 3 + 2 दैट इज इक्वल टू p रेज टू द पावर 5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो हमारा बेस हमारा क्या है, सेम है, -4 मल्टीप्लाई का साइन है, पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, -4 रेज टू द पावर 100 प्लस में 20 दैट इज इक्वल टू -4 रेज टू द पावर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ध्यान से, डिवाइड का साइन है, बेस हमारा सेम है, 2 and 2, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये रूल है, बेस हमारा सेम हो डिवाइड में तो पावर्स क्या होते हैं, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पावर माइनस कर रखा है, 5 - 3 यानी 2 रेज टू द पावर 2। इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ देखो बेस हमारा 20 है, सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि डिवाइड का साइन है, तो 2 रेज टू द पावर 15 - 13 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2, 20 रेज टू द पावर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट है इसमें 7 रेज टू द पावर 13 डिवाइड बाय 7 रेज टू द पावर 10। देखो यहाँ भी हमारा बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या होंगे हमारे, माइनस में जाएंगे, 7 रेज टू द पावर 13 - 10 दैट इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पावर्स टू द पावर है ना, पावर से देखो 5 रेज टू द पावर 2 होल पावर 4। तो इस केस में क्या था, हमने फार्मूला आपको बताया था, ये वाला फार्मूला, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये रहा ये फार्मूला, मैंने आपको बताया था, ये रहा, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8, 5 रेज टू द पावर 8। अब इसको करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 × 10 मीन्स दैट 6 रेज टू द पावर 20 इज द आंसर। इसका क्या होगा, 7 रेज टू द पावर 50 × 2 दैट इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 100 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे देखो बेस हमारा क्या है, डिफरेंट है, पावर हमारा सेम है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, हमारे मल्टीप्लाई में फार्मूला बताया था ना आपको मैंने, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a b होल पावर m। तो बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर हमारा सेम रहेगा। बेस हमारा क्या है, a और t। तो यहाँ यहाँ इसको देखो इस क्वेश्चन को, टू बेस हमारा 2:4 है ना, 2:4 8 हो जाएगा, हमारा पावर हमारा सेम रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा 80 और होल पावर क्या हो जाएगा 2। इस केस में क्या हो जाएगा -2 इंटू -3, हमारा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम रहेगा। ठीक है, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 रेज टू द पावर 4 इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखो, हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, बेस हमारा डिफरेंट है, पावर हमारा सेम है। तो इसमें क्या बताया था, इसमें हमारा बेस जो है डिवाइड में लिख देंगे बेस को 4/3, अब पावर हमारा सेम रहेगा 5 है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी देखें तो यहाँ क्या आएगा 2/b, हमारा बेस है 2 और b, ठीक है, पावर हमारा 5 है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइड बाय -2 रेज टू द पावर 6। हमारा देखो बेस डिफरेंट है डिवाइड में, तो बेस हमारा डिवाइड में आ जाएगा 5/-2 और पावर 6 है 6, इसका ये आंसर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वे वर्कशीट 19 क्लास 7th subject mathematics English medium is completed. Thank you for watching this video.